हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बोल रहे हैं भाई? मैं बोल रहा हूँ शाह आलम। शहादत। शाह आलम। शाह आलम। आपका नाम तो रफीक करके आ रहा है, मौलाना रफीक लिख के आ रहा है टू कलर में। रफीक। हाँ, रफीक बोल के लिख के आ रहा है। हाँ, मेरे बड़े भाई का नाम। आपके बड़े भाई हैं? अच्छा अच्छा, शाह आलम आपका नाम है जी। और सब बताइए। खैरियत? ये खैरियत, अल्लाह का करम है। अच्छा, तो आपसे पहले बात हुई होगी मेरे बड़े भाई से? आपके बड़े भाई का नाम क्या है? रफीक? हाँ। मुझे तो पता नहीं, याद नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ झारखंड में। झारखंड में। हम्म। तो किस बारे में बात करना है? अच्छा, आप मौलाना साहब है ना? जी। तो मैं बात पूछना चाहता था क्या बात है? कि फैजान सुन्नत में जो है हाँ ईद का बयान है, हाँ। उसमें जो है वो बताया है जैसे कि रुक जाइए एक मिनट। आप देवबंदी है, सुन्नी है, क्या है आप? हम हाँ। सुन्नी है। अच्छा, देवबंदी को काफिर मानते हैं? अब सुनिए तो पहले, फिर नहीं बताना। नहीं, पहले आप तो पहले ये बताइए, देवबंदी काफिर है या नहीं? पहले तो सुनिए तो पहले, नहीं उसके नहीं, बाद पहले आप सुन्नी अपने को कहे, देवबंदी को काफिर नहीं कह रहा है, इसका मतलब क्या है? आप देवबंदी से मोहब्बत करते हैं, देवबंदी को हम मुसलमान समझते हैं? हम तो जो है इंसान से तो देवबंदी काफिर है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। और वो तो बाद में फैसला होगा ना। नहीं, फैसला अभी होगा, फैसला पहले होगा। आपके मसलक क्या है, पहले आप अपनी हक्कानियत बताएंगे ना। हम तो बता रहे दूसरों का बताने से पहले, दूसरों की गलती देखने से पहले आपकी अपनी गलती पर पहले बात होगी ना। आप कितना सही इंसान हो, पहले जब खुद ही गलत है तो दूसरे के बारे में डिस्कस करने का क्या मतलब? आप खुद ही सबसे बड़े गलत इंसान हो। ये इबारत कैसी है वो बता दें। नहीं, आप पहले बताओ, आपके उलमाए देवबंद की अकायद इबारत कैसी है वो बताओ पहले। हमारे उलमाए देवबंद, आपके देवबंदी मौलवी जो लिखे हैं अल्लाह के शान में, नबी के शान में, वो सब क्या है? हम जिस चीज के बारे में पूछे वो जिस चीज के बारे में पूछे उसका स्क्रीनशॉट पहले सेंड करो। मैं पहले पूरा पढ़ के उसको मैं फिर अच्छी तरह समझ के फिर मैं तुमको जवाब दूंगा। उसको मैंने पढ़ा नहीं। हमारे अच्छा, आप बोल कहाँ से रहे? मैं अभी अहमदाबाद गुजरात में हूँ। अच्छा, आपको देवबंद तो स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, भेज दीजिए, बाद में इसके बारे में शाम को बात करता हूँ। अभी पहले ये बताइए, अकायद उलमाए देवबंद की अकायद आप पढ़े नहीं? आप जब देवबंदी हो तो देवबंदियों की अकायद आपने नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ा हूँ। तो पढ़े हैं तो अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है नबी का इल्म पागल और जानवर के इल्म की तरह, तो ये कुफर है कि नहीं? वो तो बाद में होगा ना, पहले बाद में क्या होगा? बाद में होगा जो आप स्क्रीनशॉट भेजोगे वो बाद में होगा, ये अभी होगा। सुनिए, ये अभी होगा। आप पहले बताओ, अशरफ अली थानवी काफिर है या मोमिन है? वो तो बाद में बताएंगे। बाद में, अभी तक आपको फैसला ही नहीं अशरफ अली थानवी का कौन है, यानी फिर रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हो, तो फैसला करके रहमतुल्लाह अलैह कहते हो या बिना फैसला के? हाँ, कोई आयरे गहरे को रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब दे देते हो, मुजद्दिद का लक़ब दे देते हो। फैसला अभी तक नहीं हुआ। जब उसने लिखा 100 साल हो गया, उसके बाद हरमैन शरीफैन के उलमा ने उसको काफिर डिक्लेयर कर दिया, सारी दुनिया उसको काफिर मान रहा है। तुम अभी फैसला नहीं हुआ बोल रहे हैं। दलील क्या है इसमें? दलील क्या है? वो नबी के इल्म को पागल और जानवर की तरह कह रहा है, फिर दलील क्या है? जैसे सऊदी अरब में तो पूरा तो ये अभी इस टाइम सब ये है। इस टाइम की बात नहीं है, जब 1922 में मुसलमान की हुकूमत थी। आज ब्रिटिश और अंग्रेजों की मदद से हुकूमत कायम करके आज देखो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। तुम बताओ, यहूदी का सपोर्ट करने वाला मुसलमान हो सकता है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया उबाद। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, यहूदी नसारा तुम्हारा दोस्त नहीं है। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह फरमा, अगर तुम अगर उनके सपोर्ट कर रहे हो, उनसे दोस्ती कर रहे हो, तुम भी उनकी तरह हो, अल्लाह फरमा देता है। अब यहूदियों का दोस्त बने बैठे हैं,
अब तुम उनको सऊदी में चल रहा है, सऊदी में तो यहूदियों से दोस्ती चल रहा है, यहूदियों से रिलेशन चल रहा है, यहूदियों की वहाँ खिदमत की जा रही है, मेहमान नवाजी की जा रही है। हजरत उमर ने यहूदियों को भगाया था, सारे अरब से यहूदियों को ईसाइयों को भगाया था, अब वापस लाकर सहाबी ने भगाया था, वहाबी वापस बसा रहे। अब बताओ सऊदी में जो चल रहा है उसको सपोर्ट करते हो तुम? हाँ, उसकी बात देखिए, या उसकी बात तुम जो चल रहा है, तुम चल रहा है बोल के दलील दिए ना, हवाला दिए, इसका मतलब तुम सपोर्ट करते हो, तुम सपोर्ट करते हो। जिस वक्त चलता नहीं था, जिस वक्त यहूदियों के सपोर्ट नहीं करते थे, जिस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, तुर्की हुकूमत थी, सुनो, तुर्की की हुकूमत थी, कट्टर सुन्नी की हुकूमत थी। हर नमाज के बाद दुरूद सलाम होता था, नमाज के पहले, अजान के बाद, अजान से पहले दुरूद सलाम होता था। ये सब के सब ये लोग अंग्रेजों की मदद से बिदअत ठहराकर, खामा बिला वजह शिरक का फतवा लगाकर, कुरान और हदीस के कोई दलील नहीं इनके पास, खामा शिरक व बिदअत ठहराकर इनसे जंग लड़े। जंग लड़कर अंग्रेजों की मदद से अंग्रेजों की गुलाम का, अंग्रेजों की पिट्ठू की हुकूमत बनाई। ये आले सऊद हमेशा अय्याशी करते हैं, इनके पैसा जो है रंडियों पर उड़ाते हैं, और ये यहूदियों की दलाली, यहूदियों की चमचागिरी करके जीते हैं। नबी की शान में गुस्ताखी करे तो इनकी मुंह नहीं खुलती, नबी का कार्टून बने तो इनकी मुंह नहीं खोलते ये लोग। तो ये हुकूमत की तुम सपोर्ट करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? ये हुकूमत की बात नहीं हो रही है। मैं जो कह रहा था, सुनो, मैं जो कह रहा था, उस वक्त कट्टर मुसलमानों की हुकूमत थी, उस वक्त किसी की मजाल नहीं थी हमारे आका की कार्टून बनाए, किसी मुसलमान पर जुल्म करे, ऐसी कोई मजाल नहीं थी। तुर्की सारी दुनिया पर भारी था, सारी दुनिया का सुपर पावर था। लोग जो हैं ये सारी गुस्ताखाना इबारत को लेकर उस वक्त के उलमा जो अरब पर मुसल्लत थे, अरब पर उनका तसल्लुत था, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ का निगरान जो उलमा थे, वहाँ के बड़े बड़े मुदर्रिसीन, शेखुल हदीस, उलमा, मुहक्किकीन, उनके पास जाकर जब हमारे उलमा ने आला हजरत और आला हजरत के साथ में चंद उलमा जाकर वहाँ जब ये इबारत दिखाए देवबंदियों की किताब से, जो आज भी मौजूद है, आज भी किताबों की इबारत मौजूद है, उनकी इबारत जो दिखाया, तो उन उलमा ने कहा कि ऐसा लिखने वाला काफिर व मुशरिक है, मुर्तद, ऐसे लिखने वाला मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। उस वक्त खलील अहमद अम्बेडकर वहाँ पर मौजूद थे। वो जो है कत्ल के डर से भागा, वहाँ से भागा, फिर 2-3 साल के बाद वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उनको पूछा कि तुम्हारे देवबंदी उलमा ऐसा लिखते हैं किताब में? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनकी किताब मौजूद है, उनकी किताब जो है आज लिखे अल मुहन्नद अल मुफन्नद, वो किताब में देखो, पढ़ के देखो, उसमें लिखा है कि वहाबी को हम मुसलमान नहीं मानते, वो खारिजी है। कौन सी किताब बताए? अल मुहन्नद अल मुफन्नद, जिसका तर्जमा वो अरबी किताब थी, उसका तर्जमा किया है वो देवबंदियों ने, और वो देवबंदियों की किताब का देवबंदियों ने तर्जमा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, मुखन्नद, मुफन्नद फे से है, फा, मुफन्नद, हाँ, अल मुहन्नद अल मुफन्नद। और ये किताब का तर्जमा है अकायद उलमाए देवबंद, यानी देवबंदी उलमा का अकायद बताया है। ये आपने जो बताया वहाँ भी ये है, काफिर है, तो कितने सफ़े पे? इस किताब में वहाबियों को खारिजी बताया। खारिजी मतलब अहले सुन्नत नहीं है, बदअकीदा गुमराह बदतरीन, यानी इस्लाम से खारिज। खारिजी का मतलब क्या है? इस्लाम से खारिज, खारिजी फिरका है। अच्छा, तो अलामत तो जरूर होगी। हाँ, उस किताब में अल मुहन्नद में लिखा है, वहाबियों को हम खारिजी समझते हैं, जिसकी आज हुकूमत है ना, हाँ। इसको अल मुहन्नद में, क्योंकि उस वक्त ये वहाबियों की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त जो है तुर्की की हुकूमत थी। तो तुर्कियों से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए, उन्होंने अपने अकायद को छुपाकर झूठ बोला कि हम वहाबियों को खारिजी समझते हैं। लेकिन आज तुम लोग उसी वहाबी को बुलाकर देवबंद में नमाज पढ़ाते हो, दिल्ली में तुम उसको बुलाकर नमाज पढ़ाते हो सारे देवबंदियों की। तो ये तुम्हारी दोगलापन है, ये तुम्हारी मुनाफिकत है। जब उस किताब में और भी सवालात किए गए, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारात के वसीला को, और ये सब जो मज़ारात के साथ जो किया जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र का वसीला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र शरीफ का, तो वो सब के सब उन्होंने अहले सुन्नत के जैसा अकीदा अपने को बताया। बाद में ये सब देवबंद में आकर सब के सब बदल गए हैं।
آج اس کے الٹا چل رہا ہے. جو المحند علی المفند میں لکھے گئے نا اس کا سارا الٹا چل رہا ہے آج دیوبندی. اب بتاؤ تم جو سعودی کا حوالہ دے رہے ہو وہ سعودی کا آج تم بالکل اگر مسلمانوں کے اندر ذرہ برابر بھی شرم و حیا غیرت نام کی کوئی چیز ہے, تھوڑا بھی عقل رکھتے ہیں, وہ سعودی کا یہ سب برائی کی سپورٹ نہیں کر سکتے. مندر بنایا جا رہا ہے, آج بھارت میں ہمارے مسجد توڑ رہے ہیں اور ان کے لیے ہم وہاں مندر بنا رہے ہیں. بتاؤ یہ غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے نہیں. تو ان غلط کو غلط نہیں بول سکے ایسے علماء کہلانے کے لائق ہیں. تو ایسا ہے کہ علماء غلط کو غلط کون بولے گا؟ عالم بولے گا یا جاہل بولے گا؟ عالم بولے گا, پر مجبوری بھی تو ہے. مجبوری ہم مجبور کو عالم نہیں, مجبور کو ہم امام نہیں بناتے. جب مجبوری ہے تو یہاں آ کر تم اس کے سپورٹ میں, مجبوری ہے تو چپ رہنے کی حد تک ہے. ڈنڈے کھائے 300 کوڑے کھائے روزانہ امام احمد ابن حنبل جن کا ہم نام لیوا ہے. ہاں ایمان کا جو ہے 3 درجہ بتایا ہے نا. ہاں 3 درجہ میں سے ادنا درجہ جو ہے یہ ہے کہ اگر طاقت نہیں تو خاموشی اختیار کرنے کو. تو خاموشی اختیار کرنے کی حد ہے, لیکن اتنی تعریف کرنا یہ ایمان کا درجہ ہے. اس کی تعریف تو جو ہے آپ نے خود ثابت کر دیا. سنو, آپ نے خود ثابت کر دیا کہ ایمان کا پہلا درجہ پر بریلی بھی ہے, کیونکہ ہم جا کر وہاں مخالفت کرتے ہیں وہاں کے بادشاہ کی نوکروں کی, وہاں کے بادشاہ کے چمچے جتنے علماء ہیں ان کی ہم جا کر ڈائریکٹ مخالفت کرتے ہیں. ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم پہلے درجے کے ایمان والے ہیں. اور تم لوگ ایمان والے سے خارج ہو کیونکہ تم وہاں جا کر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو, ان کے سپورٹ کرتے ہو, ان کی حمایت کرتے ہو, ان کی تعریف کرتے ہو. تمہارے علماء کی کتابیں, تمہاری علماء کی آج کی تقریریں ان کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے. آپ نے خود کہہ دیا ایمان کا 3 درجہ ہے. وہاں جتنی برائی چل رہے ہیں ان برائیوں کے خلاف بولنے کی آپ کو ہمت ہی نہیں ہے. آپ بولو گے تو آپ کا چندہ بند ہو جائے گا, زکوٰۃ فطرہ بند ہو جائے گا, سعودی میں آپ کی کتابیں بند ہو جائے گی. ہم نے نہیں ڈرا, ہم کو ڈر نہیں ہے کہ ہماری کتابیں بند ہو جائے, ہماری کتابوں کو بینڈ کر دیں. وہ ہماری کتابیں بند کر دیا لیکن ہم کو ڈر نہیں ہے. ہم کو ڈر ہے کہ اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے, اس لیے ہم ایمان والے ہیں. کیونکہ ایمان والے کا پہلا درجہ آپ نے بیان کیا کہ وہ کھل کر مخالفت کرے گا, وہ ہاتھ سے روکے گا. الحمدللہ ہم ہاتھ سے زبان سے روک رہے ہیں اور تمہارے علماء خاموش ہیں یا ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تمہارے علماء ایمان سے خارج ہیں. الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ ہاں کسی پہ ڈائریکٹ فتوا لگا نہیں سکتے. فتوا کیوں نہیں لگا سکتے؟ جب کھل کر کوئی کر رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, آپ خود دیکھ رہے ہو, تو اب اس کو جانی نہیں کہہ سکتے. ہاں جانی کو جانی کہا جا سکتا ہے. تو آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں, صحابہ کے قبر پہ, تمہاری ماں کے قبر پہ جا کے کوئی لات مار دے, تم اس کو برداشت کرو گے؟ یہ تو کیا نہیں کر سکتا. برداشت کرو گے آپ؟ تو آپ کی ماں بڑی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہے؟ خدیجہ تو پورا سارے مسلمانوں کی ماں ہے. آپ کی ماں جسے آپ پیدا ہوئے وہ آپ کی ماں ہے, لیکن حضرت خدیجہ سارے مسلمانوں کی ماں ہے کہ نہیں؟ تو حضرت خدیجہ کے مزار پہ بل ریزر چلائے آپ کے مولوی خاموش. ہاں اور کہتے ہیں فتوا, ڈائریکٹ فتوا نہیں لگا سکتے. ڈائریکٹ فتوا جو لگا سکتے وہی ایمان والا کہلانے کے لائق ہیں, وہی مفتی کہلانے کے لائق ہیں. نہیں, آپ نے دیکھا ہے وہاں جا کے, وہاں تو آپ کی کتابوں میں بھی ہے, اور آج دیکھو وہاں جا کے دیکھو نا, پہلے جو ہر طرح سے لکھتا ہے نا کتابیں ہر طرح کی کیسے ہوتے ہیں, ایتھنٹک اور ثبوت کے ساتھ کتابیں جو سرکاری طور پر چھپتے ہیں, سرکاری رپورٹ ہے, ساری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے. وہ کیا کوئی جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹ چھاپے گا؟ اگر جھوٹ چھاپے گا تو اس کے خلاف آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ ہاں, اس کا مطلب آپ جھوٹ کہہ کے بچنے کی آپ جو ہے ناکام کوشش کر رہے ہو. جھوٹ ساری دنیا دیکھ رہے ہیں. آپ وہاں جا کے دیکھو, وہاں کا پہلے کا فوٹو بھی ہے, وہاں کا حرمین شریفین کے مزارات, جنت البقیع, جنت المعلا, وہاں کے وحد شریف جہاں پر جنگ لڑی تھے,
वो जंग बदर का मौका, जंग वहद का मौका, वहां पर जहाँ जहाँ जगह सहाबा इकराम के तबर्रुकात थे, यहाँ तक के हजरत आमिना नबी की माँ बाप को आप जहन्नमी कहते हो? नबी की माँ बाप को जहन्नमी कहते हो आप? नहीं, हरगिज नहीं। तो आले सऊद ने जो कह के उनको जहन्नमी कह के उनके मजार को तोड़े हैं, और आपकी किताबों में भी आपके मौलवियों ने भी माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को काफिर कहा है। किस किताब में है? आप फतवा रशीदिया में। फतवा रशीदिया तो मोतबर किताब नहीं। आपके मोतबर किताब नहीं ना, नहीं है किताब। आपके हर इसमें छप रहे हैं। अगर मोतबर किताब नहीं है तो देवबंदी उलमा अपने पास रखते हैं, हर उलमा अपने पास रखते हैं, हर लाइब्रेरी में मिलता है, और देवबंद से छप रहे हैं अभी तक। नहीं, उस किताब को मोतबर नहीं समझते, जैसे कि आप नहीं समझते, आपके उलमा समझते हैं। आप कौन होते हो आपके बड़े उलमा के सामने? इसलिए कि उसमें जो है वहाबियों के तरफ जो है तरफदारी हुई है। अच्छा, वहाबियों के तरफदारी। तो ये सब आपके दो गलापन की कोई हद नहीं है। कहीं वहाबियों की तारीफ किए हैं, कहीं खुद को वहाबी कहा है, इसलिए तो हम आपके मुखालिफत करते हैं। अगर आपके उलमा के अंदर गैरत, शर्म, हया नाम की कोई चीज होती, आज ये आले सऊद की मुखालिफत करते, और जब सारी दुनिया आले सऊद की मुखालिफत करते तो मुसलमान एकजुट होकर आले सऊद को उखाड़ के फेंक देते, क्योंकि सऊदी और हरमैन शरीफैन सारे मुसलमानों की जागीर है, सारे मुसलमानों का हक है उसमें, सिर्फ सऊदी अरब का हक नहीं है। और सऊदी अरब भी सहाबा के ज़माने में उसका नाम था हिजाज। क्या आले सऊद के बाप की जागीर है पूरे सऊदी अरब? सहाबा की सरजमीन है। हाँ। सहाबा की सरजमीन को अपने बाप के नाम से रखने का हक किसी को था? नबी के ज़माने का नाम बदल के रखने का उनको किसने हक दिया था? आपको जैसे कि आप जो बताया, आप जो हवाला दिया है, वो हवाला हम नहीं मानते। तो वो हवाला आप नहीं मानते तो गंगोही ने तो लिखा है, सबूत है कि गंगोही ने लिखा है, तो गंगोही गलत था फिर? हाँ, नहीं, वो जो है गलती से लिख गई होगी। गलती से लिखे गए? हाँ, ये तो आपके पास इसका सबूत नहीं है। जैसे कि आप देखिए कंजुल ईमान उठा के देखिए, उसके आखिर में जब उसके जो है शुरू में ना आखिर में, हाँ, आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इसमें वो क्या बोले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जो है शैतान के इल्म से। नहीं, वो तो हमारी किताब में आज भी लिखा हुआ नहीं है। वो तो आज भी किताब के फहरिस्त है ना, आला हजरत ने जब लिखा, जबकि किताब आज मौजूद है, उसमें तो फहरिस्त आला हजरत ने नहीं लिखा, और ये गंगोही किताब के बीच में लिखे हैं। किताब के सवाल के जवाब में फतवा किसी के इस्तिफ्ता के जवाब में लिखे हैं, और उसको गलती से लिखे गए बोले। किताब के बीच में किताब की इबारत है वो, और जो फहरिस्त है ना वो इबारत नहीं होती, वो नहीं पता मजमून। हाँ, तो आप जो है गलत हवाला मत दो। अच्छा, मौलाना मतीउर रहमान साहब को जो एतराज किया था, हाँ, उन्होंने जो कहा बिल्कुल, वो जो फहरिस्त है वो आला हजरत ने नहीं लिखा, वो किसने लिखा कोई पता नहीं, उसका कोई आता पता नहीं है। किसी एक की गलती से छप गई हो, मुसन्निफ की गलती नहीं है ना, और वो किताब के बाहर है, और ये किताब के दरमियान है, किताब के दरमियान इबारत है। और नबी के माँ बाप को तो आले सऊद ने माज़अल्लाह काफिर लिखा, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने काफिर लिखा। तो तुम इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को गलत नहीं मानते, उसकी सपोर्ट करते हो। किस किताब में है वाली? आले सऊद की किताब तौहीद में माज़अल्लाह लिखा है कि मेरी लाठी भी फायदा पहुंचा सकता है जितना फायदा नबी नहीं पहुंचा सकते। नबी कब्र पे मुर्दा है, नबी की कब्र से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तक़वियतुल ईमान में तो लिखा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। और अब्दुल वहाब नजदी, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की बात कर रहा हूँ। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, उसने अत-तौहीद नाम की किताब में लिखा है कि मेरे लाठी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अब बताओ कितनी बड़ी गुस्ताखी है, कितना बदतमीज था। उसकी भी तुम सपोर्ट करते हो। मुसलमान उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, आज के तुम्हारे देवबंदी बोलते हैं। अहमद रजा खां साहब बोलते हैं कि जब हम गए हज के लिए, तो मदीना शरीफ जब सरकार की जियारत के लिए पहुंचे, तो
सरकार ने कब्र मुबारक से जो है हाथ निकाला और हमसे मुसलमान। अहमद इब्न हम्बल, है इमाम अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाकया है। क्या वाकया है? तो कब्र से हाथ निकालकर मुसाफा किया है, हजरत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के वाकया है। अच्छा, अहमद रजा खुद बोल रहे हैं ना? अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, अपने बारे में नहीं। अपने बारे में नहीं बताया? अगर बताए होंगे, वलियों की करामत से कोई इनकार करता है क्या? नहीं, हाथ जैसे निकल गया कब्र से तो हाँ। वो वहाँ जो सलाम भेज रहे थे तो कोई जवाब नहीं आ रहा था। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने जो है अपने आप को कुत्ते से शुमार किया कि तेरे दर पे 1000 कुत्ते थे। हाँ। हाँ, तो उस वक्त जो है हाथ निकला और बहुत सरकार सरासर दीदार कराए हैं। ये है कि आला हजरत की बात ही नहीं, बहुत सारे अल्लाह वालों की करामतें, बहुत सारे अल्लाह वालों से ये बात सादिर हुए हैं। बहुत सारे अल्लाह वाले सरकार के हुलिया बयान किए अपने शागिर्दों को, जब हुलिया समझा, बहुत समझाए, फिर सरकार सरासर कब्र से आकर बाहर तशरीफ लाए और अपने मुहद्दिस जो पढ़ाते थे उनके शागिर्दों को, सारे शागिर्दों को, उनको सबको दीदार कराए। तो ये भी सबूत है, तो इससे तुमको इनकार क्या है? पहले ये बताओ, सरकार के माँ बाप के बारे में तुम्हारे जो उलमा ने गुस्ताखी किया है, उन गुस्ताखों का तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुम जवाब नहीं दे रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। अभी मैं मसरूफ हो रहा हूँ, तुमको फिर शाम को कॉल करूंगा। तुम जो इबारत पेश कर रहे हो वो इबारत पेश करो। हाँ, इबारत पेश करो। हाँ, मौलवी रफीक साहब, आपने जो एतराज किया है वहाँ पर उसमें कोई एतराज नहीं है। 2 मिसाल वहाँ बयान किया गया है। हाँ, ना मैं अत्तारी हूँ, ना मैं अत्तारी का मैं कहीं सपोर्ट करता हूँ। वो हमारे सुन्नी भाई है, अगर वो गलत करे, कोई छोटी मोटी गलती उनके अंदर है, कुफर नहीं है, वो छोटी मोटी गलती का हम इस्लाह करते हैं। और आपने जो बताया ताजुश शरिया ने कुफर का फतवा दिया, ये बिल्कुल झूठ है। इस तरह झूठ ना फैलाए, समझे। वहाँ पर 2 मिसाल बयान किए गए हैं। एक है जालिम से आज़ादी पर खुशी होती है, और तलबा जब इम्तिहान में पास होता है, अच्छा नंबर हासिल करता है, उससे भी उनको खुशी होती है। और भी बहुत सारे मौके हैं खुशी में। कोई कारोबार में जिसको तरक्की हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, उससे भी उसको खुशी होती है, वो खुश होते हैं। और इस तरह खुशियाँ मिसाल तो उसमें फिट नहीं हो पाएगी। फिट क्यों नहीं हो पाएगी? ना, उसमें फिर तो भूख प्यास वाली बात हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि भूख प्यास में जो है इंसान को तकलीफ होती है। तो तकलीफ का जिक्र तो नहीं किया वहाँ पर, आखिर में तकलीफ का जिक्र नहीं किया, बल्कि रमजान की बहारें, रमजान की इतनी सारी नेमतों का जिक्र किया। अब बाद में अगर जिक्र करता कि रमजान में अल्लाह ने हमको भूखा रखा, प्यासा रखा, हमको तकलीफ हुई, ऐसा तो जिक्र नहीं है। बाद में तो खुद जिक्र कर रहा है कि हमें, हाँ, अब बाद में उसका जालिम, तो ये तो मिसाल दिया, 2-3 मिसालें बयान किया, बहुत सारे मौके खुशी की है, इंसान कब कब खुश होता है उसको बयान किया। और बाद में ये भी बताया कि रमजान की बहारें, रमजान की खुशियाँ, रमजान की नेमतें, एक नेकी 70 नेकियों के बराबर होता है। शैतान से हमें अल्लाह ने बचा के रखा। यहाँ पर कोई कुफर है नहीं, तो कुफर आप ढूंढ रहे हो, और कहीं भी कुफर का फतवा नहीं दिया, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो। दूसरी बात, आपके अशरफ अली थानवी ने जो खुल्लम खुल्ला कुफर किया है, गंगोही ने, नानतुबी ने खुल्लम खुल्ला जिसको कुफर लिखा है, अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी किया है, अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा है, नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह लिखा है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा लिखा है, उसके बाद भी आपको कुफर नजर नहीं आ रहा उसमें? हाँ, यही तो इस्लाह करना है ना। इसमें मैंने बता दिया ना, मैंने आपको खुलकर बता दिया, फिर उसके बाद आप क्यों जिद कर रहे हो? पहले आप अशरफ अली थानवी की कुफर पर बात करो ना। हम तो मान लिया, अब तो वही बता, कासिम नानवी के बारे में अब हो गया। मैं जिस तंजीम से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, उसके बावजूद आपने पूछा, तो मैंने उसके बाद बता दिया कि वो उनकी गलती नहीं है उसमें। उसके बाद हम उसके डिफेंस हम क्यों दफा करें? और जब आप जो है, और जितनी बातें आप करेंगे वो फजूल है। मैं उस तहरीक से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं आला हजरत को और आला हजरत की औलाद को, ताजुश शरिया को मानता हूँ, और
اور بریلی شریف کے علماء اکرام کو میں مانتا ہوں. کرنا چاہے ہاں اور آپ کو اصلاح کے طور پہ آپ سے اگر کوئی سوال پوچھے تو میں نے اصلاح کیا نا. آپ کا بار بار ضد کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پر اللہ کو معاذ اللہ ظالم ٹھہرایا گیا. بالکل نہیں. بعد میں تو اس میں آخر میں یہ لکھا گیا کہ رمضان کی اتنی بہاریں جب ہم کو دیا ہے, شیطان سے بھی بچایا ہے 1 مہینہ, شیطان کو قید میں رکھ کے, تو کتنی خوشی کی بات ہے. تو اللہ کی ایک نعمت, رمضان کو نعمت سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ہمیں تکلیف دیا, اس لیے ہم آج رمضان سے چھٹکارا ملی اس لیے خوشی منا رہے. رمضان کی تکلیف نہیں بتا رہا ہے بلکہ رمضان کی خوشیاں بتا رہے, رمضان کی نعمتیں بتا رہے ہیں. آپ بتاؤ گنگوہی نانوتبی کی عبارت پر تم کیا کہتے ہو؟ وہ تسلیم کر لیا. بتاؤ. یہ اللہ کو تو ظالم یہاں نہیں کہا گیا بلکہ تمہاری کتاب میں اللہ کو جھوٹا لکھا گیا ہے. اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, بندہ جو کرتا ہے اللہ وہ کرتا ہے, بندہ ظلم کرتا ہے اللہ ظلم بھی کرتا ہے. معاذ اللہ, اللہ کی ہر فعل بندے کی فعل کی طرح لکھا ہے. جو کام مقدور العبد ہے وہی مقدور اللہ ہے. تو بندہ ظلم کرتا ہے کہ نہیں؟ قاسم نانوتوی کی جو عبارت ہے, جو قاسم نانوتوی کی نہیں, گنگوہی کی, گنگوہی کی. اور تہذیب الناس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہاں, تہذیب الناس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تحذیر الناس میں لکھا ہے بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ والی بات نہیں بتا رہے, ہم دوسری بات بتا رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ جو بریلوی حضرات جو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں. ہاں, وہ بھی ایک کفر ہے. علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اور باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں. ہاں بڑھ جاتے ہیں. ہاں, یہ بھی ایک کفر ہے تحذیر الناس میں. میں جو عبارت پیش کیا وہ بھی عبارت تحذیر الناس میں ہی ہے. تو قاسم نانوتوی اسی تحذیر الناس میں بہت سارے کفریات کیے ہیں. پہلا کفر اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اس نے انکار کیا اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاتم النبیین رہیں گے. یہی معنی تو قادیانی بیان کرتے ہیں. قادیانی بھی قرآن کی آیات پڑھ کے کہتے ہیں حضور ہی خاتم النبیین ہے, حضور کے ذلی نبی ہیں, حضور کے بعد آئے ہیں لیکن حضور آخری نبی. اور آخری نبی کا مطلب آخر میں آنا نہیں ہے بلکہ آخری نبی کا مطلب افضل النبی. اور یہی افضل النبی کا مطلب قاسم نانوتوی نے بتایا ہے. تو قادیانی کی طرح قاسم نانوتوی کافر ہے. جس طرح قادیانی کافر ہے, قادیانی کی کفری عقیدہ یہ سب سے پہلے پروموٹ کیا ہے, سب سے پہلے اس عقیدے کے فروغ دیا اس عقیدے کو, وہ ہے قاسم نانوتوی دیوبندی. تو یہاں کھلم کھلا شرک اور کھلم کھلا کفر ہے. اس کے باوجود آپ اس میں کفر نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو, اور وہاں کفر نہیں ہے, وہاں رمضان کی فضیلت بتا رہا ہے, اس کے بعد بھی آپ وہاں کفر ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے اس بات نہیں, آپ پہلے بتاؤ قاسم نانوتوی کافر ہوا یا نہیں؟ امتی کبھی نبی سے افضل ہو سکتے ہیں؟ ابھی نہیں بولیں گے, آخر میں بولیں گے. آخر میں ابھی بولنے کا ٹائم نہیں, 2 منٹ میں آپ فائنل بتا دو قاسم نانوتوی کافر ہے یا نہیں, بولو. ابھی تسلیم مجھے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آزان ہو چکے ہیں, نماز پڑھنے جانا ہے. میں ابھی زیادہ تمہارے ساتھ بکواس نہیں کروں گا, تم ڈائریکٹ کھلم کھلا 2 منٹ میں بتا دو, صاف بتا دو قاسم نانوتوی کافر ہے یا نہیں. اشرف علی تھانوی نے جو گستاخی کیا ہے وہ دنیا کا بدترین کافر ہے یا نہیں, بتاؤ. توبہ کب کرو گے, بولو دیوبندی اس سے توبہ کب کرو گے؟ دیوبندی سے میں دیوبندی سے توبہ کرتا ہوں, دیوبندی کو دنیا کا بدترین کافر مانتا ہوں, ایسا توبہ کرو. دنیا کا سب سے غلیظ سب سے گھٹیا کافر دیوبندی وہابی تبلیغی جماعت, دیوبندی وہابی تبلیغی جماعت بدترین کافر مرتد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج سے میرے بھائی ہوئے آپ ماشاء اللہ, آپ ہمارے بھائی ہوئے. آپ کو میں سلام کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے اپنے تعارف کرائیے. آپ دیوبندی پہلے جو بات کر رہے تھے وہ دیوبندی آپ تھے کہ نہیں؟ ایسا ہے, ہم جو ہے صلح کلی جیسے کہ دونوں طرفہ سے اس بات کو ریسرچ کر رہے تھے کون صحیح کون غلط. تو آپ بتائیے دیوبندی کو آپ نے غلط سمجھ کر جان بوجھ کر دیوبندی غلط ہے, دیوبندیوں کی کتاب میں کفری عقیدہ ہے, ایسا جان کر آپ نے توبہ کیا میرے ہاتھ پر. ہاں, استغفر اللہ ربی من کل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے میں اس بات سے ہاں, صلح کلیت اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ
اللہ کے اور نبی اس کو رسول حکم، کا جو دشمن ہے ہاں اس سے نفرت کرتا ہوں. دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ منافقون نازل ہونے کے بعد مسجدوں سے منافقوں کو بھگایا تھا. اور حدیث میں فرمایا بدعقیدہ گمراہ جو نزد کے پیداوار جب پیدا ہوں گے تو ان کے ساتھ مسافہ مت کرو، ان کے ساتھ میل ملاپ مت رکھو، ان کے ساتھ کھانا پینا مت کھاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، ان کی شادی بیاہ میں مت جاؤ. ہاں یہ سب حدیثیں جان بوجھ کر آپ پھر صلح کلیت کیوں اپنائے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ کو استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز کے بعد پھر آپ سے بات کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ اوکے.